जो कभी शिव जी का हुआ ही नहीं, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा? भगवान उसको वहीं रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा, 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तू दया करेगा तो हो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं तरू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा, ये निश्चित है। एक बार उसका बनना पड़ेगा। हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, ने गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उस कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे जाके बैठ जाना, कभी नहीं किया। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितना तुम भजन कर सकते हो। ये भी भगवान नहीं कहता कि तुम 24 घंटा भजन करो, यहां तो शास्त्र कह रहा है कि 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा, बोलते जाओ जरा, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू पानी में डूब मत। उसने 1 मिनट भी अगर परमात्मा के लिए नहीं निकाला तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन है नहीं। फिर जी के करोगे क्या? फिर जीना किस काम का? अरे भाई, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बैठ जाओ, अभी हम गा नहीं रहे हैं। हाँ बैठ जाओ। बस थोड़ा सा बोला कि तुम तो ऐसे तैयार होते हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो तुरंत। हे रे भगवान, वास्तव में इसका नाम कल्याणपुरी है, पक्का हो गया। तुरंत तैयार, बस एक लाइन गाई दे और ये तैयार हो, तुरंत तैयार। भोलेनाथ की बलिहारी और जब देखो जब कानपुर वालों की तैयारी, जब देखो जब तैयार, तुरंत। पर कुछ भी कहो, कानपुर कानपुर है, इसका आनंद आनंद है, मस्त आनंद।
इसकी मस्ती में रहते हैं कानपुर के लोग, बड़ी अलमस्तता है आप लोगों के भीतर। भजन के प्रति भाव, कथा के प्रति जागरूकता, भजन के प्रति जागरूकता और भगवान की अविरल भक्ति, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता। और ये भरोसा जब ही तो जितने भी कथा को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने स्मरण में रखें, ध्यान में रखें एक बात कि आप शिवजी की कथा सुनने में अगर लगे हो तो समझ लेना कि आप 18 के पार मतलब भगवान के हो चुके हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने से लगाकर रखा, तुम्हें भगवान ने अपना बनाकर रखा, शिवजी ने अपना बनाया है। कई भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जलंधर है कौन? जब भगवान शिवजी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिवजी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया, पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जलंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी थी, राक्षस की बेटी। पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था, उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जलंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जलंधर भी असुर था, पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। धधकता हुआ खंबा, इतना गर्म खंबा जिसमें से आग निकल रही थी और खंबा एकदम लाल हो रहा था। और हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठकर अपने पुत्र से कहता है, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? सुनी है ना भागवत जी में कथा आप लोगों ने, इसमें खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद धधकते हुए खंबे को देख रहा था जो आगी में तपा हुआ था। उसके खंबे के अंदर आग जल रही थी और खंबा एकदम लाल हो चुका था, जैसे कोई बर्तन खाली पात्र रखा हुआ गले लग लो। एक बार अपने भगवान से जरा गले तो मिल लो। प्रहलाद की आंख से आंसू बह रहे थे। इस धधकते हुए अंगारे को, धधकते हुए इस खंबे को मुझे गले लगाना है। प्रहलाद के स्मरण में आया, एक बार मैंने किसी शिव मंदिर में देखा था, शिवलिंग के ऊपर प्रसाद खाने के लिए चींटी जा रही थी। प्रहलाद के मन में आया,
तुम्हारे यहाँ भी जितने शिव मंदिर है उसमें कभी तुम प्रसाद चढ़ा के आ जाते हो, तो बोलो कभी कभी तुमने भी देखा होगा शिवलिंग के आसपास में चींटी लपटी रहती है, चींटियां चढ़ जाती है, चींटा चढ़ जाता है। मैंने देखा है कि एक शिवलिंग के ऊपर चींटी चढ़ रही थी। आज मुझे ये खंबा कम नजर आ रहा है, आज मुझे शिवलिंग नजर आ रहा है, पर वो चींटी तो नजर ही नहीं आ रही जो शिवलिंग पर चढ़ रही थी। वो चींटी नहीं थी, वो चींटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो चींटी गई कहां है। लोग गए, ये नहीं गई, सारे लोग वापिस आ गए। ये बाथरूम गई थी नहाने, पांव फिसल गया, निपट गई। मृत्यु मृत्यु है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो आएगी, ये निश्चित है। जन्म परमात्मा ने दे दिया है, शादी परमात्मा ने करा दी है, तो मृत्यु भी परमात्मा लिख कर भेजता है। आपको पहले भी कहा, माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब नाल कटती है, नाल कटते समय बच्चे के मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, स्थान सब लिख दिया जाता है कि यह कहां जाकर मरेगा और कितनी बजे मरेगा और कितने पल पर मरेगा, कितनी घड़ी पर मरेगा। अब उस मरने वाले को ना तो सीहोर वाला महाराज बचा सकता है और ना कहीं का ऊपर से टपका हुआ भी बचा सकता है। लिख दिया तो लिख दिया, सीता जी का हरण होगा, मतलब हरण हुआ। क्यों हुआ? सीता जी कैद में क्यों पड़ी? एक चिड़िया को कैद में रखा था। कर्म के अनुसार भोग तो भोगना पड़ेगा, ये संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। हाँ, तो फिर गुरुजी कथा सुनने से क्या फायदा होता है? आप कहते हो कि बचा नहीं सकते, आप कहते हो, तो बचाएगा कौन? जब द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है, भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, द्रौपदी अपने भीष्म पितामह से कहती है, तुम मेरे ससुर हो, तुम मेरे पितामह हो, तुम तो बोलो। नहीं बोलते। धृतराष्ट्र गांधारी कहते हैं हमारी आंख नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, तुम तो मेरे चीर को बचाओ। भगवान गुरुदेव भी मना कर देते, मैं नहीं बचा सकता। पति साथ नहीं दे रहा है, गुरु साथ नहीं दे रहा है, सारे रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा कर कर बुलाया, द्रौपदी मेरे पास में आ। द्रौपदी आकर बोली, गुरुजी क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे चीर को बचाओगे? गुरुजी कहते हैं मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने गुरु मंत्र दिया था, गुरु तुझे नहीं बचाएगा, पर गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद कर ले, मैं तुझे बचा कर ले। किसी गुरु के चक्कर में ये मत पड़ जाना तुम कि गुरुजी हमको पार लगा देंगे। नहीं साहब, गुरुजी पार नहीं लगाएंगे। गुरु का जो मंत्र तुमको मिला है उस मंत्र का जाप करो। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, जो आपको मिला हुआ है उस मंत्र का स्मरण करो। सिख समाज में, सिख धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने गुरु आते जाएंगे, कितने गुरु हम बनाते जाएंगे। तो गुरु जी ने पहले ही एक नियम लागू कर दिया कि किसी को गुरु ना बनाकर, गुरु का जो ग्रंथ है, गुरु जी ने जो ग्रंथ रचा है उसी ग्रंथ को गुरु मान लिया और उसी से वाणी ले लिए, उसी से शब्द ले लिए। कहां चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों जा रहे हो उधर उधर? भगवत भजन की ओर अग्रण्य हो। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गुरु नाम जो तुमने लिया है उस मंत्र की ओर अग्रण्य हो। आज के जमाने में हम गुरु जी को पकड़ते हैं, गुरु जी हमको तार देंगे, गुरु जी हमको पार लगा देंगे, गुरु जी हमको ऐसा कर देंगे, गुरु जी हमको कुछ निकाल के दे देंगे। ऐसा गुरु जी कहीं से तुमको मिल जाए जो निकाल के हंडा दे दे तो हमको भी दे देना, कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। बड़ा मुश्किल है। कर्म प्रधान है, कर्म करिए और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी उनके इतने फॉलोवर्स हो गए, उनके इतने फॉलोवर्स हो गए, उन्होंने इतने यूट्यूब पे इकट्ठे कर लिए, उन्होंने इतने फेसबुक पे इकट्ठे कर लिए, उनके इतने फॉलोवर्स हो गए। सियोर वाले महाराज ने फॉलोवर्स नहीं बढ़ाए हैं और ना बढ़ाने की ललकता है। सियोर वाले महाराज को तो शंकर के मंदिर में बस केवल भक्त बढ़ाना है और कुछ नहीं चाहिए। किसी के मन में आ रहा है कि हमने इतने फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए, मेरे पास इतने आ गए, मेरे पास इतने हो गए, मेरे भक्त इतने हो गए, मेरे शिष्य इतने हो गए, मेरे इतने इकट्ठे हो गए, उनको नमन है मेरी तरफ से। आप बढ़ाओ, आपके फॉलोवर्स खूब प्रेम से बढ़ाओ, मेरी ओर से खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। पर फॉलोवर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सनातन धर्म वालों को वापिस सनातन धर्म पर लाकर छोड़ना। क्या करेंगे? फॉलोवर्स बढ़ा के भजन कितना बड़ा है वो देखा जाता है।
मैं कानपुर वालों से पूछना चाहूंगा, यहां पर आप लोग बैठे हो, कई लोग दूर दूर से आए, ईमानदारी से कहना, शिव पुराण होने से पहले, जब से शिव पुराण चालू हुई है उसके पहले शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना और आज के समय में शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। आप गौरव से कह सकते हो कि हमारा सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म शिव महापुराण से जागृत हो गया, हमारा सनातन धर्म फिर शंकर का हो गया। जैसे राम जी ने अयोध्या से चलकर लंका के बीच में शंकर भगवान की पूजन, ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता था जब वो शिव जी की स्थापना नहीं करते थे, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते थे। शिव जी का मंदिर, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। भगवान अयोध्या से चले थे तो लंका जाते समय राम पथगमन जो सरकार ने बनाया है, उस सरकार के राम पथगमन पर चलकर देखना, आपको शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी के कम मंदिर मिलेंगे। राम जी के कम मंदिर, कृष्ण भगवान के कम मंदिर, देवी देवता के कम मंदिर मिलेंगे। अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के मिलेंगे। आप पूछोगे ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे ये शंकर जी का शिवलिंग राम जी के हाथ का, ये कुंड राम जी के हाथ का, ये शिव ये राम जी के हाथ का, ये शंकर जी ये शिवलिंग राम जी के हाथ का। क्यों? क्योंकि राम जी जब चलते थे प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर रोज पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब मेरे राम जी ने करा तो लंका का राज्य मिल गया, भगवान विष्णु ने करा तो वैकुंठ का राज्य मिल गया। आप अगर शिव जी का स्मरण करोगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? आप करो तो भजन। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया, आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते, 10 छोरा 1 छोरी भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहाँ संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से ये करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा। उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। और जिसने भरोसा करा, जिसने विश्वास करा, ये पत्र अभी तो इतने ही पढ़े हैं, इतने पढ़े हुए, ये पत्र में एक पत्र में आया, देखिए भरोसा देखिए। रंजना सिंह सनी गवाह कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रंजना सिंह सनी गवाह कानपुर, उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूं मैं, आप पत्र चैनल पे पढ़ सकते हैं। मेरा 12 साल का बेटा है आयुष सिंह, 13 जुलाई को अचानक बीमार हो गया था, उसके लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। गुरुदेव न्यू संजय हॉस्पिटल किदवाई नगर में उसको एडमिट कराया गया। 6 दिन तक 1 चम्मच पानी भी देते थे तो वो निकल जाता था, क्योंकि उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। हम लोग बस केवल रोते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शिव जी पे जल चढ़ाओ और वो पानी पिलाओ, पर डॉक्टर ने तो उसको सब कुछ देने से बंद कर दिया था। गुरुदेव फिर भी मन नहीं माना, मैं बस रोती रहती थी। और उसी समय पर फिर मेरे मंदिर गई, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, थोड़ा सा पानी आधी चम्मच लेकर उठा कर ले आई। मन में लग रहा था कि इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाए, तो मैंने आधी चम्मच पानी मात्र लिया और आधी चम्मच पानी लाकर चुपचाप उसके मुख में डाल दिया। गुरुदेव 6 दिन से जो बेटा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा था, 7वें दिन मेरा बेटा का लीवर और किडनी दोनों सही हो गए और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। उसकी कृपा का क्या गुणगान करे, वो करता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा। एक बेटे ने और पत्र भेजा, मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से आया हूं। कहीं बैठे हैं किशन जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ उठा दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से हूँ। गुरु जी शत नमन करता हूँ। शिव महापुराण का उपाय, उसमें पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं बखान करूँ, मेरे तो कुछ शब्द ही नहीं है गुरुदेव। बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर का जब परिणाम आता था तो कुछ नंबरों से नौकरी नहीं मिलती थी, आखिरी में टूट जाता था।
सभी ने कहा कि अब तुम प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, पर इतने में मेरी माँ आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रही थी 2020 में। उसने कह दिया कि क्यों चिंता करता है, एक बार सीओर वाला महाराज कहता है तो करके देखना। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और जल चढ़ाना चालू कर। गुरुदेव, जब उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आई तो मेरी माँ ने मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करवा दिया। मैंने भी शिव जी का व्रत बड़े भाव से करना चालू करा और मुझे मेरे पशुपतिनाथ बाबा ने कृपा करी और पेपर में पास कर कर आज मुझे दरोगा की नौकरी दे दी। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? आप उसकी चित्तवृत्ति में रमो तो दुनिया के लोगों को कथा में भले भीड़ बढ़ाना पड़े, हमारा निवेदन है हमें ऐसे लोग कथा सुनने मत आना जिसके हृदय में शिव ही ना हो। वैसे तो मेरा विश्वास करता है कि इतनी दूर चलकर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर कर वही आता है जिसको मेरा महादेव उसके हृदय में बैठा रहता है। कौन 100 रुपए खर्च कर कर यहाँ आएगा? यहाँ ऑटो मिलते नहीं, रिक्शे मिलते नहीं, जाने में कितनी, हमने कल जाते जाते देखा एक बस के अंदर इतने सारे भरे थे, भगवान इतने भरे थे, राम जी। कई कई बुजुर्ग माताएं चली जा रही है अलमस्त होकर, पीछे से हारन भी बज रहा है तो उनको कोई सुध नहीं, उनका तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चली जा रही। कई बहुएं टेंशन में पड़ी है। ये हमारी अम्मा तो 2 कदम नहीं चलती थी और कथा में इतना चल रही है। उनको टेंशन हो रहा है, ये इतनी कथा में कैसे चल रही है? और बहू तो पीछे धीरे धीरे और अम्मा चली जा सबसे आगे। बहू तो घबराए अंदर जाने में और अम्मा पूछती हुई दम से बैठ जाए, फिर धीरे से इशारा करे। इतने में बहू के मम्मी, इतने में तो सासू ने इशारा करा तो चिंता मत कर, तू आ तो सही। और बहू इतनी में आई हुई, यहाँ कूचा और उसको फिर बैठा दिया। धन्य है कानपुर के निवासियों, कल्याणपुर के निवासियों, आपको साधुवाद तक कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल रात्रि को ठंड बढ़ गई, खूब ठंड पड़ी। रात को आपने भी देखा होगा ठंड का अनुभव। पूरी रात हर 3-3 घंटे में यहां पर कोई चाय ले लेकर आ रहा था और रात भर लोगों को चाय पिलाता रहा। उसको नमन करता हूं, ऐसे दानवीरों को नमन करता हूं। मैं रात को चाय बनाकर लेकर आया। मुझे लग रहा था कि उसके पास में स्टील की केटली भी नहीं होगी तो प्लास्टिक की जो केन होती है पानी वाली, उसको भर भर कर ले आया। 4 लोग इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए। हमको जब यहाँ जो भक्त लोग रहते हैं उनके फोटो जब सीहोर जाते हैं, सीहोर से आशीष के पास आते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं। आपके चरणों को नमन करता हूं कानपुर वासियों, जो आप भक्तों की सेवा में लगे। परसों की बात है, कोई बिस्कुट के पैकेट ले आया था और पूरे पंडाल में लोगों को बांट रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अंत तो वही है, जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ा। पर ये 2 हाथों से आपने जो आज इन शिव भक्तों के लिए करा है, मेरा महादेव 3 महीने में कितना देगा ये तो आप देख लेना, वो जान सकते। ये शिव भक्त और शंकर जाने। आप उस बोतल में चाय भर कर लाए हो, बाद में बाबा क्या देता है भरकर, वो मेरा कुबेर भंडारी जाने, मेरा शिव जाने, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी बाबा जाने। ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। करो, खूब पुण्य कर लो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? 4। बचे कितने दिन? 3 में से 2 दिन काम के, 1 दिन तो आखिरी का रहेगा। सुबह जल्दी कथा हुई, शाम तक सब अपने अपने घर चले जाए। बचा कितना? 2 करा, खूब सेवा कर। लगभग रात्रि को यहां पर 5000 से 10,000 लोग रात रुकते होंगे अंदाजे से। पर लोगों का विश्वास, भरोसा, और आओ इन भक्तों का कभी दर्शन करना रात्रि के समय पर। सब भजन में लीन रहते हैं, सब नाचते भजन गाते रहते हैं। इनकी भक्ति को देखो तो जरा, एक बार दर्शन करने का मौका मिले तो करो। इनके दर्शन का योग नहीं बन पाएगा कभी। खैर कानपुर वासी तो वैसे ही किस्मत वाले हैं, इनको तो 2 कथा मिली हुई है। एक कथा तो ये अभी हो गई और एक शायद जनवरी में होना चाहिए मेरे ख्याल से। कानपुर वासियों को तो बड़ा भाग्य लेकर आयो तुम लोग। कानपुर वासी कोई साधारण हो क्या? बड़े भाग्यशाली हो। अभी एक में आप ही के यहाँ की है, जिन जजमान के यहाँ की कथा वो भी आए हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत।
2-2 साल पहले की कथाएं बुक है, और बाबा की कृपा से एक कथा तो अभी आप लोगों को 1 जनवरी में शायद कौन सा मैदान में है? एक जन ही बोलो रे बाबू। रेलवे ग्राउंड में कथा रहेगी बाबा की। बैठिए, साधु बात है। श्री शिवाय नमस्ते। कौन सी जनवरी है? 13 जनवरी 2023 रहे। शिव कृपा, शिव की उदारता। वो पीछे एक माता नाच रही, बैठ जाओ वापिस। शिव कृपा, बैठ जाइए। कैसे कमल जैसा मुंडा खिल गया रहा तुम्हारा, तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद। शिव कृपा बनी रहे आप सभी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव कथा कह रही है भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। जलंधर वृंदा एक असुर की बेटी है, पर उसके भीतर असुर प्रवृत्ति नहीं, असुर प्रवृत्ति से वंचित है। असुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या जाग जाए, जिसके भीतर अहंकार जाग जाए, जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जाग जाए। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कहते हैं। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींचकर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ो। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करें। आप अग्रण्यता में, शिव भक्ति में डूबे रहे। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है, मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए, तो निवेदन है आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पर पंडित यतीम मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी, आप उसको पूरी 5 बजे तक अवश्य श्रवण करें। होता है फेसबुक, यूट्यूब पर क्रम चले। मान लो किसी कारणवश कट जाए, शिव बाबा की जैसी कृपा हो, शिव कथा करे, भगवान शंकर की कथा करे, भगवान शिव का चरित्र वर्णन करे। वृंदा में ईर्ष्या प्रवृत्ति नहीं थी। सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ है, सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ नजर आता है तो वो ईर्ष्या। और जिसके भीतर अगर ईर्ष्या नजर आ जाए, अहंकार नजर आ जाए, थोड़ा सा काम, लोभ, तृष्णा नजर आ जाए, समझ लें कि यह असुर प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुका है। इसमें असुर प्रवृत्ति समाहित हुई। जलंधर वृंदा से विवाह करना चाहता था। वृंदा ने जलंधर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है, बस एक प्रश्न है तुम्हारे सामने कि मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती,
भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकती, भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ सकती। तो जलंधर ने कह दिया तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू भगवान के भजन को छोड़ दे और असुर बन जा। मैं ये कभी तेरे सामने प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा। आज सबसे बड़ी तकलीफ यहां आकर खड़ी हो जाती है कि लोग सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर पार करने की सामर्थ्य रखता है। दिल से कहो, शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आको, दया करी दर्शन आको। कई लोग कहते हैं शिव कथा कितनी बार सुने, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाए, देवालय किस लिए? क्या मंदिर जाकर किसी का पेट नहीं भरता? हमारा निवेदन है, इतने सारे लोग बैठे हैं, भोजन करोगे पेट भरा जाएगा। बोलो भराएगा कि नहीं भराएगा? खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद कोई गुलाब जामुन भी दे देगा ना तो तुम नहीं खाओगे। ए भैया मैं नहीं खाऊं, हमारा पेट दुखेगा, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भी भरेगा तो तुम नहीं खा सकते। रोटी से, भोजन से तुम्हारा पेट भरा जा सकता है, पर भोजन करने के बाद कोई तुमको कुछ भी खिलाए तुम नहीं खाओगे। पर इतनी देर में तुम्हारे सामने पांदा न जाए, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, ईमानदारी से बोलो पेट भरा है। एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते, एक खोपरा पाक नहीं खा सकते। क्या विचार है? निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे? अब इतना भरा हुआ है उसके बाद भी पान खाया, और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सूप खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या? तृप्ति आएगी क्या? नहीं, नहीं साहब। रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंफ सुपारी खा लूं मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप कितना भी तप साधना कर लो, कितने भी गंगा के घाट पर धुनी रमा के बैठ जाओ, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा एक बार दिल से नहीं सुन लेते तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात। दिल से सुनो, दिल से। आज एक भैया कह रहे थे, हमको गाड़ी में लेके आए जब यहीं कॉलोनी वाले जो हमको लेके आए, वो बोल रहे थे गुरुजी हमने नहीं सोचा था कि इतनी दूर इतनी भीड़ आ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, लाखों में जनता यहां आ रही है। गजब, इतनी लाखों में जनता यहां पहुंच रही है, हमें तो आश्चर्य इस चीज का। हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रसाद। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओ। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने देना।
कई लोग कहेंगे क्या रखा है सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों तू भी तेरे घर से लोटा उठा खेला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या वो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं। उसका फल आनंद होता है ना। शिव भक्ति का मूल भगवान शंकर के भजन में क्या है, भगवान शिव की भक्ति में क्या है? ये वृंदा कर रही है मैं भजन नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी। अगर जलंधर तुझे मुझसे शादी करना है तो कर, नहीं तो जा उधर। मैं भजन नहीं छोड़ सकती। दूसरों के कहने पर तुम भजन क्यों छोड़ देते हो? दूसरा कहेगा कि तुम खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दोगे क्या? क्यों छोड़े? आग लगे बस्ती में, जब जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। क्या करना? दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो, फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है। अब अपने त्योहार कम पड़ रहे हैं जो 31 मनाने जा रहे हो। ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। मनाओ। कभी कभी तो एक एक दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। ये कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे, 2 भी कह दे, पर क्या कर? समझो।